गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाने वाला एकमात्र चैनल हमारा है, जहां पर आपको मध्य प्रदेश के हर एक जिले की हर एक खबर से सबसे पहले रूबरू कराया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज की सेशन में हम 2 और 3 जुलाई 2021 के मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर आपके समक्ष साझा करने वाले हैं। इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। चलिए अब आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। क्या जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा मेरे दोस्तों जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। क्या इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए? जी हां दोस्तों, आज कर लीजिए इरादा, नर हो या मादा, कि हम मंजिल को अपने कदमों में लाकर रहेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों यदि मंजिल पहाड़ है तो हम मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने महिला थानों की स्थापना की गई है? जी हां दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण यह सूचना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। फटाक से दोस्तों आंसर बताएंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने महिला थानों की स्थापना की गई। 4 विकल्प है, 22, 32, 42 या 52। चलिए दोस्तों फटाक से आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने महिला थानों की स्थापना की गई है। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, मैं देता हूं विकल्प क्रमांक यहां पर 3 होगा। ये विकल्प क्रमांक 3 का 42, 42 इज द परम सत्य आंसर। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने, अपराध दर्ज करने तथा उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 42 जिलों में दोस्तों महिला पुलिस थाने की स्थापना की। अब देखिए 42 में क्यों की है? क्योंकि मध्य प्रदेश में आप सभी को बताया आपके 52 जिले हैं, जिसमें से मैं दोस्तों पहले 10 जिलों में महिला थाने क्या है कार्य कर रहे थे। मतलब 10 जिलों में तो महिला थाने नहीं थे, बच्चे में दोस्तों जो आपके 42 जिले थे, इसमें हाल ही में दोस्तों महिला थाना की शुरुआत की गई है। अब देखिए इससे होगा क्या कि देखिए इस थाने में पूरा महिला स्टाफ होने के कारण पीड़ित महिला निसंकोच होकर अपनी बात कह सकेगी और रिपोर्ट दर्ज करा सकेगी, ताकि अपराधी के विरुद्ध में दोस्तों कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले। देखिए अभी क्या होता था मेरे दोस्तों, यदि किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी होती है, उससे रिपोर्ट लिखानी होती है, तो नॉर्मल आपके पुलिस थाने में जाती, वहां पर आपके महिला कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी दोनों होते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति में क्या होती है कि वास्तविकता को पुलिस कर्मचारी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, चूंकि सारा स्टाफ महिला पुलिसकर्मी है, तो कहते हैं ना कि भाई एक महिला की फीलिंग को एक महिला अच्छी तरीके से समझ सकती है। उसी तरह जिस प्रकार जब बताइए मैं दोस्तों किसी लड़के का ब्रेकअप हो जाता है अपनी प्रेमिका के साथ, तो भैया उसके दुख दर्द को लड़की नहीं समझेगी, उसका मित्र ही समझेगा। क्योंकि एक पुरुष की भावना को और एक महिला की भावना को मैं दोस्तों अच्छे से समझती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में 42 जिलों में दोस्तों क्या है 42 महिला पुलिस थाने खोले गए। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस जिला पंचायत ने प्रदेश भर में संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जी हां दोस्तों फटाक से बताइए कि किस जिला पंचायत में भारत सरकार के द्वारा जितनी भी ग्रामीण डेवलपमेंट की स्कीम चलाई गई थी, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस जिला पंचायत ने किया है। 4 विकल्प है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर या देवास। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर। जी हां दोस्तों, ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर।
अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई ग्वालियर को क्यों आपका सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत मिला है ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में, वह हम जान लेते हैं कि ग्वालियर जिला पंचायत को पूरे प्रदेश के अंदर योजनाओं के क्रियान्वयन में दूसरी रैंक मिली है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर ग्वालियर जिला पंचायत ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्वालियर को यह स्थान प्रदेश स्तर पर मई 2021 की उपलब्धियों के आधार पर मिला है। ग्वालियर को मेरे दोस्तों A+ ग्रेड मिला है। भोपाल और ग्वालियर जिला पंचायत ही इस ग्रेड को हासिल करने में सफल हुए हैं। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत मद एवं सीएम हेल्पलाइन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित 8 योजनाओं के आधार पर ग्रेडिंग की गई थी। मतलब भारत सरकार द्वारा इन 8 योजनाओं को जिस जिला पंचायत ने सुनियोजित रूप से क्रियान्वित किया है और उसमें सफलता हासिल की है, उसमें मात्र में दोस्तों ग्वालियर और हमारे राजधानी भोपाल का नाम आता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण, ये कतई जहर छाप लीजिए मेरे दोस्तों कि हाल ही में किस जिला के पैरा एथलेटिक अजित सिंह यादव टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के, ध्यान रहे, हमारे मध्य प्रदेश के पहले एथलीट बन गए हैं। और ये मेरे दोस्तों भाला फेंकने का काम करते हैं, जिससे पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो फटाफट बताइए मेरे दोस्तों कि आपके पैरा एथलीट अजित सिंह यादव का संबंध किस जिले से। 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों, भाई भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, जी हाँ दोस्तों, अजित सिंह यादव का संबंध किससे, ग्वालियर जिले से। अब तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या वह देख लेते हैं कि ग्वालियर के पैरा एथलीट अजित सिंह यादव ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और वे ऐसा करने वाले प्रदेश के मेरे दोस्तों पहले एथलीट बन गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। भाई नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 29 और 30 जून को आयोजित चयन ट्रायल में अजित ने F46 कैटेगरी में 63.96 मीटर जेवलिन थ्रो, देखिए जेवलिन थ्रो मतलब किसको बोलते हैं, भाला फेंक को ही बोला जाता है, जेवलिन थ्रो कर यह में दोस्तों उपलब्धि हासिल की है। तो आपको फिलहाल में याद रखना है कि जेवलिन थ्रो फेंकने वाले अजित सिंह यादव का हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है दोस्तों इसमें चयन हुआ है। और किस जिले से इनका संबंध में दोस्तों, तो ग्वालियर जिले से अपना ये ताल्लुकात रखते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू शासकीय सिविल अस्पताल के नए भवन का शुभारंभ किया। जैसे आप पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं और पीछे लिखा हुआ है कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों किस शहर में डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल के नए भवन का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। 4 विकल्प है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों राजधानी भोपाल का, विकल्प क्रमांक 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोशनपुरा में, कहां पर में दोस्तों, आपके मालवीय नगर न्यू मार्केट चौराहा रोशनपुरा में डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू शासकीय सिविल अस्पताल के नए भवन का शुभारंभ किया। यहां महिलाओं और बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी। हालांकि अभी यह अस्पताल कोविड के लिए में दोस्तों डेडिकेटेड होगा। यहां 200 बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे, इसमें 50 बेड आईसीयू और बाकी ऑक्सीजन बेड हैं। अस्पताल का संचालन केयर इंडिया नामक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से दोस्तों किया जाएगा। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने कल के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई नया काटजू अस्पताल 3 साल पहले यहाँ 200 बेड थे, अब संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 200 हो गई है, जिसका हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों क्या है, शुभारंभ किया है। तो ये पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू अस्पताल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित और आपको मैं पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूं। हाल ही में देखिए इसके नए भवन का शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया है और नाइट के समय की खूबसूरत सी पिक्चर इस हॉस्पिटल का आपको दिखाई दे रही है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके, अच्छा ये और आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, यहाँ पे पूरी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं कि कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और कहां पर किया गया है, तो ये कल 2 जुलाई को भोपाल में मेरे दोस्तों किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की
ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्तों यूट्यूब पर सबसे पहले चैनल हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे कि मध्य प्रदेश के एकमात्र किस शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहली बार अफ्रीकन जेब्रा में दोस्तों नजर आने वाला है। क्या मेरे दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा ये चिड़ियाघर बनने वाला है जहां पर मेरे दोस्तों अफ्रीकन में दोस्तों जेब्रा नजर आएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के किसी चिड़ियाघर में दोस्तों यह आपको जानवर देखने को नहीं मिला है। 4 विकल्प आपको बताना है कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का संबंध किस शहर से है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी हां दोस्तों इंदौर इज द परम सत्य आंसर। आप सभी को पता होना चाहिए कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय या म्यूजियम कहां पर तो भाई आपका इंदौर शहर में। अब देखिए पूरी इंफॉर्मेशन क्या है कि शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में दर्शक पहली बार अफ्रीकन जेब्रा भी देख पाएंगे। इसके साथ ही इंदौर चिड़ियाघर प्रदेश का मेरे दोस्तों पहला ऐसा चिड़ियाघर बन जाएगा जहां अफ्रीकन जेब्रा के युवा जोड़ा भी होगा। जेब्रा को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, देखिए एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब होता है कि नए एक्सचेंज कर लेना, बदल लेना, इस हाथ ये जानवर लीजिए उस हाथ वो जानवर दीजिए भाई, है ना। तो प्रोग्राम के तहत मुंबई के वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू से मेरे दोस्तों ये लाया जाएगा। दोनों चिड़ियाघर प्रशासन के बीच आदान प्रदान को लेकर सहमति बन गई है। इसके चलते स्थानीय जू प्रशासन ने जेब्रा के लिए बाड़ा बना रहा है जिसका 70% काम पूरा हो गया है। देखिए और इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, 2 महीने पहले की बात है कि 2 महीने पहले इंदौर जू में एक ब्लैक और व्हाइट टाइगर भी कहां से लाया गया था, उड़ीसा से लाया गया था। और इसके बदले में हमने क्या है 2 शेरनियां, एक फीमेल लोमड़ी, एक फीमेल घड़ियाल ओडिशा के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क को क्या है दिया था। क्योंकि हमने कहा है जब भी किसी जानवर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राज्य से लाया जाता है तो वहां पर वो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया जाता है। देखिए जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के अनुसार अफ्रीकन जेब्रा प्रदेश के किसी चिड़ियाघर के पास नहीं है और इंदौर के चिड़ियाघर में इसे लाने की तैयारी चल रही है। शेरों और भेड़ियों के जोड़ों के बदले में दोस्तों क्या इसे लाया जा रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश में ओलंपिक मूवमेंट को प्रचारित करने के लिए खेल मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस शहर में सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया है। जी हां दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं ओलंपिक के 5 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आप सेल्फी ले सकते हैं। तो ये ओलंपिक में हमारे मध्य प्रदेश से जो खिलाड़ी भी मेरे दोस्तों ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए, उनको मोटिवेट करने के लिए इस सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ हाल ही में आपको बताना है किस शहर में खेल मंत्री के द्वारा किया गया। 4 विकल्प में ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का राजधानी भोपाल। जी हां दोस्तों, ऐसे कतई जहर प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो भोपाल जिन्होंने चयन किया दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर थोड़ा हम प्रकाश डाल लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भागीदारी कर रहे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, प्रदेश के ओलंपिक मूवमेंट को प्रचारित करने के लिए रोड टू टोक्यो कैंपेन के तहत खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार को भोपाल स्थित अपने निवास पर सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। ध्यान रहे यह सेल्फी पॉइंट में दोस्तों 4 जिलों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहरों में मुख्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। मतलब सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से की गई, राजधानी भोपाल से। अब इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को यहां पर शामिल किया जा रहा है। इस तरह से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रति हम अपना क्या है समर्थन प्रदर्शित होगा। अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश से ओलंपिक में कौन कौन भाग ले रहे हैं भाई देख लेते हैं कि भाई मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी में प्रशिक्षित इटारसी की विवेक सागर और नीलकांत शर्मा के अलावा महिला अकादमी की 3 महिला खिलाड़ी के अलावा पैरा शूटर रुबिना फ्रांसिस और वाटर स्पोर्ट्स की केनो खिलाड़ी प्राची यादव भी भाग ले रही हैं। तो ये लोग तो भाग ले रहे हैं और हम वहां से मेरे दोस्तों क्या है भाग ले रहे हैं। क्या हम वहां से भाग ले रहे हैं, क्योंकि भाग लेना भी 2 प्रकार का होता है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन स्टेशनों के बीच स्पेशल मेमू ट्रेन, भैया नाम तो बड़ा अजीब है, क्या मेमू ट्रेन शुरू की गई है। 4 विकल्प में
भोपाल बीना, भोपाल बुरहानपुर, इंदौर बीना या इंदौर बुरहानपुर। तो फटाफट से बताएंगे मध्य प्रदेश के किन स्टेशनों के बीच मेरे दोस्तों कल 2 जुलाई से मेमू ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल से बीना, जी हां दोस्तों ये स्पेशल मेमू ट्रेन भोपाल से बीना की भी चलने वाली है। अब पूरी खबर क्या है जान लेते हैं। देखिए 2 जुलाई से 2-3 ट्रेनें प्रारंभ हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए मेमू और महामना एक्सप्रेस 2 जुलाई से चलने लगेंगी। मेमू ट्रेन भोपाल से बीना की भी चलेगी। इसके चलने से अब डाउनरों को बड़ी मेरे दोस्तों सहूलियत होगी, मतलब जो लोग डेली आपके अप डाउन करते हैं वही महामना एक्सप्रेस भोपाल से खजुराहो की भी चलेगी। तो आपको ध्यान रखना है मेमू ट्रेन भोपाल से मीना की भी चल रही है, जबकि महामना मेरे दोस्तों किसे बोला जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। इनका उपनाम क्या है मेरे दोस्तों, महामना। तो ये ट्रेन आपके भोपाल से खजुराहो के बीच चलेगी। आप देखिए इन्हें चालू क्यों किया गया है भाई देख लेते हैं। देखिए जो मेमू ट्रेन होती है, ये जो ट्रेनें ऐसी होती हैं कि छोटे स्थानों पर ठहराव देकर चलती है। इसमें हजारों यात्री सफर करते हैं, खासकर जो लोग अप डाउन करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। इस ट्रेन के बंद रहने के कारण जो लोग अप डाउन कर रहे थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण दोस्तों अब क्या है उनकी सुविधाओं के लिए पुनः इन ट्रेनों को क्या है चलाया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति कौन है भैया, नंदिता दुबे ने किस शहर के सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी, देखिए स्वशासी का मतलब होता है ऑटोनोमस, जिसका किसी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं होता, खुद से पेपर बनाते हैं और खुद से रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो भाई महाविद्यालय में लीगल एंड क्लिनिक का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। तो आपको बताना मेरे दोस्तों सरोजिनी नायडू, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर ऑटोनोमस महाविद्यालय किस शहर में है। 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और देवास। तो भाई कई लोगों ने यहां पर पिक्चर देखते से समझ गए हैं, नाम से समझ गए हैं कि भाई शासकीय सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर ऑटोनोमस महाविद्यालय किसमें है, राजधानी भोपाल में है। तो विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं इससे संबंधित इंफॉर्मेशन की ओर भाई देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे ने मंगलवार को सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल में लीगल एंड क्लिनिक का ऑनलाइन शुभारंभ किया। जस्टिस नंदिता दुबे ने कहा है कि लीगल एंड क्लिनिक छात्राओं के लिए लाभकारी होगा। अब देखिए क्यों प्रारंभ किया है वे जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिवाला सिंह ने कहा है कि लीगल एंड क्लिनिक के माध्यम से छात्राओं को विधिक सहायता और विधिक सलाह मिलेगी। लीगल एंड क्लिनिक में प्रशिक्षित पैरा लीगल वॉलंटियर्स को मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या है नियुक्त किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम जमुई से राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ किया है। जी हां दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। हाल ही में दोस्तों यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया है, और ये 100% वैक्सीनेशन करने वाली ग्राम पंचायत भी बनी, आपको बता दें। तो आपको बताना है कि भैया किस जिले की ग्राम जमुई से राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ मामा जी के द्वारा किया गया है। 4 विकल्प हैं, रीवा, शहडोल, कटनी या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का शहडोल। जी दोस्तों जमुई ग्राम पंचायत किस जिले के अंतर्गत आती है, तो शहडोल जिले के अंतर्गत आती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आइए जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले के ग्राम जमुई से राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा की पहल पर संभाग में 1 जुलाई से राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व सेवा अभियान में किसानों के राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। वहीं ग्राम सेवा अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण, पौधारोपण, हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इन सभी के लिए मेरे दोस्तों यहीं से आपकी क्या है शुरुआत की गई है आपके इस अभियान की। चलिए तो ये तो इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस शहर में
खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में MIS सिस्टम और हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट से बताएंगे हाल ही में आपके स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किस शहर में इस हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है? 4 विकल्प है, गुना, इंदौर, मंदसौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का राजधानी भोपाल, जी हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को हम जान लेते हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन के ईदगाह हिल से स्थित कार्यालय में MIS सिस्टम और हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा है कि हेल्प डेस्क के माध्यम से एक और जहां विभागीय गतिविधियों योजनाओं की जानकारी के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर आम नागरिक अपनी बात भी विभाग तक पहुंचा सकेंगे। MIS सिस्टम के माध्यम से विभाग के कार्य में क्या है, कसावट आएगी। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय को मॉडल चिकित्सा सेंटर के रूप में दोस्तों विकसित किए जाने की घोषणा की है, जिसका आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो फटाफट से तो बताएंगे कि भैया बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय का संबंध किस जिले से है, जिसे हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मॉडल चिकित्सा या आदर्श चिकित्सा सेंटर भी आप कह सकते हैं विकसित करने की घोषणा की है। 4 विकल्प हैं, दमोह, बैतूल, जबलपुर या शहडोल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का बैतूल, वेरी गुड दोस्तों, बैतूल इज द क्या है, रॉन्ग आंसर। राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का शहडोल, जहां शहडोल इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। चौहान ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक इसे आदर्श चिकित्सा सेंटर के रूप में विकसित करेंगे, जिसे दूर दराज से आए मरीजों को यहाँ बेहतर स्वास्थ्य लाभ आपकी बेहतर स्वास्थ्य लाभ में दोस्तों क्या है, मिल सकेगा। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है भाई। हाल ही में भारत सरकार से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जी हाँ दोस्तों, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने में? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कई चीजों में ये हमेशा आगे रहता है, तो मध्य प्रदेश इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए इस वर्ष मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान पर ला दिया है। प्रदेश के 45 जिलों की 46 प्रयोगशालाओं को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जल शक्ति मंत्रालय से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अव्वल एवं 21 मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। मतलब पहला 46 जो प्रयोगशाला हैं वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है मध्य प्रदेश की, और 21 जो मेरे दोस्तों वो हरियाणा की है। अब देखिए किन मापकों के आधार पर यह किया जाता है वह हम जान लेते हैं कि भैया पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण हेतु जल शक्ति मंत्रालय को आवेदन दिए जाते हैं। इस वर्ष अब तक 25 राज्यों की 126 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को जारी किए गए मान्यता प्रमाण पत्रों में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक में दोस्तों 46 प्रयोगशालाएं क्या है शामिल है। जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कौन सा जिला है? शाहजहांपुर। मतलब इसी प्रकार हर जिले में ये आपकी प्रयोगशाला बनी हुई है। चलिए चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के किस जिले में 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? 4 विकल्प हैं, रीवा, जबलपुर, सीहोर या ग्वालियर। तो फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे किस जिले में भारत सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सीहोर, जी हाँ मेरे दोस्तों सीहोर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि सीहोर में भारत सरकार द्वारा 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से
इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जून 2022 तक पूर्ण हो जाने वाले राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में मेंटल हेल्थ पर सर्टिफिकेट कोर्स और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। ग्वालियर में 170 करोड़ की लागत से दिव्यांगजनों के लिए बन रहे खेल परिसर के लिए राज्य सरकार द्वारा 34 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना कि दिव्यांगजनों के लिए खेल परिसर ग्वालियर में बन रहा है और सीहोर में भारत सरकार द्वारा मतलब मेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर बन रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान की केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री गहलोत के साथ हुई बैठक में, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, में प्रदेश के कितने जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की सहमति हुई। चार विकल्प हैं 40, 32, 52 या 50। फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 52, जी तो सभी 52 के 52 जिलों में ये पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के 24 जिलों के लिए स्वीकृत जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के बजट आवंटन प्रस्ताव केंद्र शासन को भेजे गए हैं। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र दिव्यांगों के लिए उपयोगी और लाभकारी होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के सभी 52 जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के लिए बजट स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री श्री गहलोत ने इस पर सहमति प्रदान करते हुए 1 सप्ताह में प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर और 15वां क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है, छाप लीजिए 100% आएगा। हाल ही में भारत सरकार की ओर से किस शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक, क्या क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों 4 विकल्प है, सांची, छतरपुर, ग्वालियर या मांडू। तो फर्स्ट दोस्तों देंगे कि हाल ही में हमारे भारत सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, जी हाँ दोस्तों ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि संगीत सम्राट तानसेन की नगरी, आप सभी जानते हैं ग्वालियर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि ग्वालियर के शास्त्रीय संगीत व ध्रुपद को वैश्विक पटल पर प्रसारित करने के लिए नगर निगम ग्वालियर एवं स्मार्ट सिटी ग्वालियर के संयुक्त प्रयास से भारत सरकार की ओर से ग्वालियर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखिए किसी भी शहर को भैया क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक कैसे घोषित किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है, वह जान लेते हैं। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा है कि यूनेस्को में किसी भी शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूजिक में शामिल करने के लिए अनेक विशेषताओं का परीक्षण किया जाता है, जिसमें संगीत का निर्माण और एक्टिविटी, म्यूजिकल फेस्टिवल और इवेंट का अनुभव होना चाहिए, संगीत महाविद्यालय और महाविद्यालय होने चाहिए, म्यूजिकल इंडस्ट्रीज को प्रचारित किया गया हो एवं स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां संगीत के कार्यक्रम आयोजित हो सके। और आप सभी जानते हैं ग्वालियर में सभी विशेषताएं, सभी प्रकार की एक्टिविटी मेरे दोस्तों यहाँ पर होती रहती है। इन्हीं के आधार पर यह प्रयास इनके द्वारा किया गया। आप देखते हैं यूनेस्को के द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, यूनेस्को द्वारा यदि प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो भैया ये आपका पहला शहर बन जाएगा। चलिए तो ये थे मैं दोस्तों 15 सबसे महत्वपूर्ण लल्लन टॉप मध्य प्रदेश करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा की खोपड़ी में सीधा छेद करेंगे मेरे दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना है और साथ ही साथ दोस्तों यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। मिलेंगे मैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।